आखिर कब होगी चौटाला परिवार के बीच की दूरियां खत्म? क्या कभी इनके मन में जो एक दूसरे के लिए कड़वाहट है, क्या कभी ये मिठास में बदलेगी? क्या एक दिन ऐसा भी आएगा जब देवीलाल की जयंती फिर से चौटाला परिवार मिलकर बनाएगा? अब ये दिन आएगा, वो उम्मीद ही लगाई जा सकती है, लेकिन बहरहाल वर्तमान में क्या हो रहा है, चौधरी देवीलाल की जयंती को लेकर क्या करने जा रहा है चौटाला परिवार, ये मैं अब आपको बता रहा हूं। तो चलिए, नमस्कार, आप देख रहे हैं की दहाड़, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। देखिए, चौधरी देवीलाल जो कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनकी जयंती 25 सितंबर यानी कि कल मनाई जा रही है। लेकिन चौधरी देवीलाल के इस जयंती पर, इस जन्मदिन समारोह पर चौटाला परिवार एक हो, ऐसा अभी नहीं लग रहा है। हाल ही में जब ओम प्रकाश चौटाला दुनिया छोड़कर गए तो चौटाला परिवार सामाजिक तौर पर एक नजर आया। इस दुख की घड़ी में सभी एक साथ खड़े थे, लेकिन फिर सारी क्रियाएं करने के बाद इन्होंने फिर एक दूसरे पर तंज करने शुरू करे। और अब जहां ताऊ देवीलाल का जन्मदिन आ रहा है तो इनके बीच की दूरियां खत्म होने के बजाय और बढ़ती जा रही है, और ये दूरियां राजनीतिक रूप में भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। बहरहाल आपकी जानकारी के लिए बता दें, फिलहाल इनेलो और जेजेपी में धड़ाधड़ ज्वाइनिंग चल रही है। लगातार सदस्यों को ज्वाइन कराया जा रहा है, लेकिन ये ज्वाइनिंग कैसे हो रही है ये मैं आपको बताता हूं। तो सूत्र कह रहे कि ये ज्वाइनिंग ऐसे हो रही है, इसकी पार्टी इसमें गई, इसके सदस्य इसमें गए, यानी कि इनेलो के जेजेपी में शामिल हो रहे हैं तो जेजेपी के इनेलो में शामिल हो रहे हैं। तो चौटाला परिवार के बीच की दूरियां खत्म हो, ऐसा तो अभी नहीं दिख रहा है। और अभी दोनों चौधरी देवीलाल का एक जन्मदिन समारोह अलग अलग ही मनाएंगे, अलग अलग कार्यक्रम करेंगे और एक मंच पर नहीं दिखेंगे। लेकिन उसके पहले जो एक राजनीतिक ताकत, एक शक्ति प्रदर्शन किया जाना है, उसको लेकर तमाम तैयारियां चल रही है। जहां तमाम ज्वाइनिंग हो रही है, लेकिन बस इनेलो के जहां जेजेपी में शामिल हो रहे हैं तो वहीं जेजेपी के इनेलो में शामिल हो रहे हैं, ऐसा खुद जेजेपी और इनेलो कह रही हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में जो युवा सम्मेलन जेजेपी ने कराया तो उसमें दुष्यंत दिग्विजय और अजय चौटाला ने इनेलो और अभय चौटाला का नाम लेते हुए तंज कसा और यह कहा कि उनकी पार्टी के कई नेता हमारे जो है जेजेपी परिवार में शामिल हो रहे हैं, यहां तक कि फतेहाबाद से पूर्व पार्षद भी जेजेपी में जा मिले। तो वहीं इनेलो के नेता ये कह रहे हैं कि जो जेजेपी के सदस्य हैं वो हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। यहां तक कि अभय चौटाला ने भी ये बात कही कि जेजेपी अब अपने हाशिए पर है। वो आए दिन अब बयान दे रहे हैं, जेजेपी पर खुलकर तंज कस रहे हैं कि जेजेपी अपने हाशिए पर आ गई है और लोगों ने उसे रास्ता दिखा दिया है। वो जो वोट जेजेपी ने ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी देवीलाल के नाम पर बटोरे और फिर बाद में बीजेपी से जा मिले और भ्रष्टाचार करने लगे, तो लोगों ने उन्हें उनका रास्ता दिखा दिया है। और अभय चौटाला ने यह कहा है कि वैसे तो जेजेपी के कई नेता हमारी पार्टी में आ चुके हैं, घर वापसी कर चुके हैं, लेकिन जो बचे कुचे हैं वो भी 25 सितंबर को रोहतक की इस रैली में शामिल होकर अपने पाप धुल ले, और जो रह गए हैं बच्चे कुछ उनको समझा दो, वो अपने पाप धुल ले। तो वहीं जेजेपी ने भी तंज कसा और ये कहा कि इनेलो के भी नेता हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जेजेपी ने पिछले चुनावों में अभय चौटाला, गोपाल कांडा और पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का नाम लिए बिना तंज कसा था और कहा था कि उन्होंने चुनावों में मिली भगत की है जेजेपी को हराने के लिए। अभी हम बात करेंगे कि आखिर चौधरी देवीलाल के जन्मदिन पर कैसे कैसे समारोह कार्यक्रम जेजेपी इनेलो की ओर से किए जा रहे हैं और चौटाला परिवार क्या कुछ कर रहा है। तो हाँ, बिल्कुल एक छत के नीचे चौटाला परिवार नहीं है, अलग अलग कार्यक्रम करेंगे। जहां रोहतक में विशाल रैली हर बार की तरह इनेलो करेगी, तो वहीं जेजेपी हरियाणा के जो तमाम हलके हैं उन सभी हलकों में चौधरी देवीलाल की स्टैचू लगवाएगी, जो है ऑलरेडी वहां पर निर्माण हो चुका है। जहां जहां पर मूर्तियां स्थापित है वहां पर उनका रख रखाव किया जाएगा और वहां पर कार्यक्रम छोटे मोटे किए जाएंगे। वहीं रंजीत चौटाला जो कि चौधरी देवीलाल के बेटे हैं, ओपी चौटाला के छोटे भाई हैं, वो भी कह रहे हैं कि वो भी बड़ा कार्यक्रम करेंगे और लोगों को उसमें शामिल करेंगे, एक बड़ी रैली करेंगे। तो अभी देवीलाल की विरासत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वो चौटाला परिवार जो कभी एक था वो अब इस विरासत को बांटे हुए, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि जेजेपी कहती है कि हम भी उनकी विरासत को लेकर आगे चल रहे हैं, तो इनेलो कहती है कि ये विरासत जो चौधरी देवीलाल, ओपी चौटाला के, वो सिर्फ हमारी है और जेजेपी की नहीं है। ये तो उनकी राह पर भी नहीं चल रहे जो ओपी चौटाला और चौधरी देवीलाल की थी। तो और ये तो फर्जी ज्वाइनिंग भी कह रहे हैं कि ये तो फर्जी ज्वाइनिंग चल रही है। बहरहाल अब देखना होगा कि ये जो राजनीतिक दूरियां हैं इस परिवार के कब खत्म होगी, और अगर खत्म हुई क्या है कभी एक होकर फिर से पुराना स्वरूप इनेलो का लाएंगे, या फिर अभय चौटाला अपने दम पर ही इनेलो को आगे बढ़ाएंगे और जेजेपी भी अपनी राह पर चलती रहेगी। क्या कुछ वापसी कर पाएगी वो देखना होगा। बहरहाल क्या कुछ आप इस पर कहेंगे मिस्टर?